हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी किंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये मध्य प्रदेश में दोस्तों स्थित है। दूसरा प्रश्न देखिए, आपका क्वेश्चन दूसरा है, आपका दूसरा प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखिए दोस्तों, वृत्त का परिमाप जो होता है वह 2πr होता है और दोस्तों क्षेत्रफल जो होता है वह πr² होता है। करा ये दोनों बराबर है तो त्रिज्या बताना है। तो देखिए, पाई से पाई खत्म हो गया और आर से आर खत्म हो गया, तो ये इधर स्क्वायर है तो एगो आर बचेगा, यानी कि आर बराबर एगो इधर 2 बचा, तो वृत्त की त्रिज्या 2 इकाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तित होता है। जहां पर आर दोनों पिंडों के बीच की दूरी है तो 1/r² होगा। यह आर के निम्न किस प्रकार होगा? 1/r² के रूप में होता है। एफ बराबर जो सूत्र होता है G m1 × m2/r² होता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। सबसे ऊंचा बांध जो है वह टिहरी बांध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कूलर का अंकित मूल्य यानी कि MRP जो है प्यारे स्टूडेंट कितना है? 4200 रुपया है और दुकानदार इसे बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस आपका 3696 रुपया। छूट कितना? देखिए, तो 4200 है, 3696 में बेच रहा है, छूट कितना का दे रहा है? तो छूट देखिए कितना का दे रहा है, 10 में 6 घटेगा 4, 9 में से 9 घटेगा 0, 11 में 6 घटेगा 5, 3, यानी 504 रुपया का छूट दे रहा है। प्रतिशत निकालना है तो जितना छूट दे रहा है उसको ऊपर, और कितना पर छूट दे रहा है? 4200 पर, तो 4200 को नीचे रखते हैं और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो देखिए, 2 को 0 से 2 को 0 कट गया और इसको काट दीजिए, 7 से काटिए, 7 छक्के 42 है, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 6 से काट दिए, 12 छक्के 72, यानी कि छूट दे रहा है 12% का छूट दे रहा है। तो सर जी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो पूरक कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का बेरोजगारी पाई जाती है? यहाँ पर दोस्तों मौसमी और प्रच्छन्न दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। ही सो दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड होगा, विकल्प नंबर आपका डी नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर प्रश्न है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रह चुकी है? भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है? तो वह मीरा कुमार। कौन हो जाएगा? मीरा कुमार आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न है आपका, खाली स्थान जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीवन का निर्माण कर देता है। वह किसमें होता है दोस्तों? यह प्लेनेरिया में होता है, प्लेनेरिया में। चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपका लेनिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? आपका साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो होगा लेनिन नहीं, आपका ये कार्ल मार्क्स के होंगे। कार्ल मार्क्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेव का आपको मीनिंग बताना है, कौन सा होगा? वेव का मीनिंग होगा आपका गिव अप। क्या होगा? गिव अप हो जाएगा, गिव अप। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, वह असम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय तक समय के लिए पद पर रहे हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दे टॉट हिम हु टू बी हैव प्रॉपर्टी। हु का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आबिनियो कहाँ का प्रमुख केंद्र रहा है? आबिनियो जो है ये कहाँ का प्रमुख केंद्र रहा है? तो आबिनियो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये फ्रांस का प्रमुख केंद्र है। अगला है, एक समांतर चतुर्भुज की
दो सन्निकट भुजाएं यानी बगल वाला भुजाएं और विकर्ण बराबर होंगे जब वह वर्ग होगा तब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द रूल इज एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस। द रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे ज़्यादा होता है किस में, वह ठोस में होता है, और सबसे कम जो होता है वह दोस्तों गैस में होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है आपका, वृष्टि छाया क्या है दोस्तों। वृष्टि छाया क्या होता है? वृष्टि छाया आपका एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा का क्षेत्र हो, उसे ही दोस्तों कहते हैं वृष्टि छाया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन क्या है आपका 23 नंबर प्रश्न है आपका, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित कौन कर सकता है? तो वह राष्ट्रपति कर सकता है निलंबित। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है आपका, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक होगा, सांस्कृतिक होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको क्वेश्चन बताना है, इसमें आपको पेसिव वॉइस बताना है, एक्टिव में दिया गया है, पेसिव में बताना है। देखिए दोस्तों पेसिव वॉइस आपका है, द पुलिसमैन कैचेस थीव्स। तो इसका आपको बताना है क्या, आपको बताना है इसका पेसिव क्या होगा। देखिए द पुलिसमैन है ना, तो ये इसके दिस थीव्स है ना, तो आपका थीव्स रहेगा, थीव्स रहेगा, ठीक है, थीव्स रहेगा। और देखिए यहाँ पर भी पुलिसमैन है, यहाँ कैचेस है, तो यानी कि V5 है, तो दिस के साथ क्या लगेगा, आर का प्रयोग करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी नंबर सही जवाब हो, क्योंकि यह प्रेजेंट में है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कर रहा है, एक जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर। जूल जो होता है न्यूटन मीटर के बराबर होता है। चलिएगा इस श्रृंखला का अगला पद आपको बताना है। इस श्रृंखला में अगला पद में क्या आएगा? देखिए 2, 5, 10, 7। देखिए क्या कुछ हो रहा है इसमें, देखिए +3 हुआ है, इसमें +5 हो रहा है, इसमें +7 हुआ है, प्लस इसमें 9 होगा, इसमें +11 होगा, और इसमें +13 होगा। 13 जोड़िए, 37 में 13 जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा। यानी कि विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला विफलता का विपरार्थक शब्द क्या होगा? सफलता होगा, सफलता। अगला है दोस्तों, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है। ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? इसका तत्कालिक कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। जर्मनी जो था वो पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, यही आपका तत्कालिक कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का, जो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ठीक है। अगला है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से। अगला है, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज किया था, टेलीस्कोप की खोज। अगला, झारखंड में आपका झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड में देखिए दोस्तों, झारखंड में झूम कृषि को कुरबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुरबा बोला जाता है, कुरबा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरी माँ क्या है दोस्तों? मेरी माँ ने आज मुझे आज तुम्हें बुलाया है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मेरी माँ यानी कि माय मदर, माय मदर आज तुम्हें बुलाया है, क्या होगा? हैड कोल्ड यू टुडे। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही जवाब। अगला है, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों का एक रूप था, किससे की गई है? तो ये दोस्तों अनुचरों से क्या गया है? अनुचरों से। अगला है, निषेचन के बाद बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा वह डैश में विकसित हो जाता है, वह बीज में विकसित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर है। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? जर्मनी ने किया था, लेकिन उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जा रहा है। उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों हिटलर। कौन था? उस व्यक्ति का नाम हिटलर। विद्वान का विलोम क्या होगा? मूर्ख हो जाएगा, मूर्ख। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टेस्ला ने किस शहर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? वह कौन सा शहर है? उस शहर का नाम है दोस्तों बेंगलुरु। कौन सा शहर है वह आपका बेंगलुरु हो जाएगा, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे उसका नाम कौन था? यूरोपियन जो हिंद चीन आया था वह पुर्तगाली था, पुर्तगाली था। अगला है,
सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय बोला जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने वर्ष पर? 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं वो सब। वर्षा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? वर्षा में घोषित किया गया था। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी और पीक्यू में बीसी बराबर पीक्यू, कौन सी बराबर कौन क्यू, दोनों त्रिभुज भुजा कौन भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड से क्या है? सर्वांगसम है, तो क्या बराबर होगा? देखिए दोस्तों, दो त्रिभुज है, एगो ए बी सी और पी क्यू आर, एगो त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें बी सी बराबर जो है पी क्यू, यानी पी की यहाँ पर रख दीजिए और पी क्यू आर ऊपर रख दीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है कौन सी और कौन ये सी और ये बराबर है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है बी सी और पी क्यू बराबर है, यानी बी सी और पी क्यू बराबर है, तो उसका दोनों त्रिभुज में देखिए, तो दोनों त्रिभुज में ए सी भी और पी क्यू भी बराबर होगा, ए सी और पी क्यू भी बराबर होगा। ए सी और पी क्यू कहाँ है? ए सी और नहीं, देखो दोस्तों, फिर से बनाता हूँ, ए बी सी और इधर बनाता हूँ यहाँ, क्योंकि पी क्यू बराबर है तो नीचे में पी क्यू लिखते हैं, पी क्यू आर। तो देखो ऑप्शन से देखते हैं, साइड एंगल साइड से, ये कौन तो दो बराबर है, दो भुजा भी बराबर होना चाहिए, कौन बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगा, क्योंकि देखिए बी सी बराबर पी क्यू है, तो ए बी, ये ए बी जो है, ए बी बराबर भी क्या होगा? ए बी बराबर आपका ये होगा क्या? आर पी होगा, क्या होगा? आर पी या पी आर, आर पी या पी आर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल ए बी बराबर पी आर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो देखिए किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ये शक्ति का मात्रक है। किसका है दोस्तों? शक्ति का मात्रक है। संपत्ति का अधिकार अब एक जो है ये कानूनी अधिकार है, 300 के क में रख दिया गया है इसे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो वह उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। अगला है दोस्तों, 900 किलोमीटर का चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माण अधीन, यानी बनने को बाकी है? वह उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड। क्लियर है दोस्तों, उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन रहने देते हैं, नए वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन और बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में।